गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह हम किसी इमेज को, समझ लो ये एक इमेज या कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, इसे हम किस तरह पकड़ के ट्रेस कर सकते हैं। ये तो नहीं सिखाऊंगा सैन, ये कोई बड़ा सा कोई मुश्किल सी इमेज पकड़ेंगे, उसे ट्रेस करेंगे। इस चीज़ का मैं तुम लोगों को पिछली वीडियो में कहा था कि मैं तुम लोगों को सिखा दूंगा, तो आज वीडियो में मैं तुम लोगों को ये चीज़ सिखाऊंगा किस तरह किसी एक कीमत को पकड़ी, उसे ट्रेस किया, उसके बाद सेम टू सेम वही बनाई। अब मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। फाइवर पे तुम लोगों के पास फाइवर, अपवर्क, freelance.com या बीइंग, कहीं भी तुम लोगों के पास एक ऑर्डर आता है और क्लाइंट तुम लोगों को कहता है कि ये मेरा लोगो है, मुझे सेम ये चाहिए, इसे तुम ट्रेस कर दो। और वो ट्रेस कैसे करेंगे? हम वो ट्रेस करेंगे पेन टूल से। और मैं इनका पेन टूल की एक मैं एक्सप्लेन क्लास लाऊंगा, वो यही क्लास है। तो चलते हैं अपने पीसी स्क्रीन पर। सो वेलकम बैक। और अभी हूँ मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अभी एज नॉर्मल जैसे मैं तुम लोगों को कहा कि मैं कोई एक तस्वीर उठाऊंगा, उसे ट्रेस करूंगा। तो अभी चलते हैं, मैं अपने ब्राउजर पे, मैं एज पे जाता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज, किसी ब्राउजर पे चले जाओ, तुम लोगों की मर्जी यार। अब यहाँ पर आके यहाँ पर मैं लिखता हूँ गूगल, क्योंकि मुझे माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग है उससे ज़्यादा प्रीफर मैं करता हूँ गूगल, लेकिन बिंग भी बहुत अच्छा है, मैंने उसे भी यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ मोस्कोट लोगो लिखा, फिर इमेज के सेक्शन में चले गए। अब यहाँ पर ये ईगल वाला कोई भी तुम लोग उठा लो, लेकिन अभी हाँ, अब तुम में से काफी सारे लोग कह रहे होंगे यार ये तो उसने उठा लिया, डिस्क्रिप्शन में इस तस्वीर को लिंक नहीं दिया, ये किस तरह करनी है, कहाँ से तस्वीर निकालेंगे। मैं तुम लोग सिखाता हूँ। स्निपिंग टूल पकड़ो, इस तस्वीर को इस तरह स्निप करो, इस तरह, फिर आगे फिर से फाइल इधर सेव पे क्लिक कर दो और इधर डॉक्यूमेंट में जाओ, कहीं भी तुम लोग इससे सेव कर दो। सेव कर दिया। अब यहाँ पर, यहाँ से आप लोगों ने जाना है डायरेक्ट, यहाँ पर लिखना है गूगल लेंस लिखना है और गूगल लेंस खोल लेना है। गूगल लेंस लिखा, ये गूगल लेंस खोला और गो टू गूगल लेंस पे क्लिक किया तो ये इस तरह आ जाएगा। इसे तुम लोग इग्नोर मारना। अगर तुम लोग डायरेक्ट google.com खोलते हो ना, इस तरह google.com यहाँ पर लिख के google.com खोलते हो तो वहाँ पर ही लेंस का ऑप्शन बना देगा। ये सर्च एन इमेज विद गूगल लेंस, उठा के अपलोड अ फाइल करो, डॉक्यूमेंट में जाओ, जो स्क्रीनशॉट खींचा था उसे यहाँ पर डालो और ये उसी तस्वीर को अपने गूगल के सर्च में देखेगा किस जगह है, किस जगह नहीं है। फिर यहाँ पर नीचे क्लिक करो, इधर नीचे आ जाओ, या एग्जैक्ट मैचेस पे क्लिक करो या फिर इधर नीचे आ जाओ। नीचे आओगे तो ये मिल गई तस्वीर, ठीक है ना। परेशान नहीं होना, यहाँ से भी निकाल सकते हो, है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अपनी वेबसाइट का लिंक दूंगा, वहां जाके तस्वीर डाउनलोड कर लेना। अब मैं यहाँ से वेबसाइट कॉपी करता हूँ, ये वेबसाइट कह रहा हूँ, इमेज कॉपी करता हूँ, एडोब इलस्ट्रेटर में जाता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे एडोब इलस्ट्रेटर 2026 लेटेस्ट मॉडल आते हैं यार, एलेक्स i50 है, लेटेस्ट मॉडल चलाएंगे फिर अभी हम। तो इस तरह वैसे तुम लोग यहाँ पर और भी काफी सारे डिजाइन है, अगर तुम लोग चाहते हो किसी और भी बना दो, मतलब ये हो गया कोई भी, ये बुलडॉग हो गया, कोई भी हो गया, तुम लोग मुझे उस पर कमेंट करो, मैं बना दूंगा। लेकिन अभी आसान चीज से मैं तुम लोगों को शुरू करवाऊंगा ताकि तुम लोगों को सही तरह समझ लगे किस तरह वो चीज क्रिएट करनी है। अब इस तरह से कॉपी करते हैं, यहाँ से इमेज इलस्ट्रेटर में जाते हैं, न्यू फाइल में जाते हैं, 192.1080 पिक्सल्स की फाइल बना लेते हैं। अब इसे हम यहाँ पर लाते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसे यहाँ पर दरमियान में रख लेना है और यहाँ पर फुल साइज कर लेना है। ये किसी पता नहीं क्या हुआ है, इसे यहाँ से तब पकड़ना है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में इसका साइज बदल, यहाँ से भी साइज बदला जा सकता है। डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंट, मेरे पॉइंट कहाँ गायब हो गए, पॉइंट आ जाएंगे इस तरह। इसका यहाँ पर आप लोगों ने इतना ये रख लेना है बैकग्राउंड पे से। फिर आर्टबोर्ड टूल पकड़ना है, इसे इस तरह एक और इसके ऊपर आर्टबोर्ड बना देना। बाहर वाला बैकग्राउंड आर्टबोर्ड डिलीट कर दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी ओपेसिटी कर देनी है 50। अब यहाँ से पेन टूल लिया और ब्लैक कलर का हम लेंगे, ब्लैक कलर का हम लोगों ने ले लिया था, ब्लैक कलर ले लिया हम लोगों ने पेन टूल की लाइन के लिए। और अब हम इसे ट्रेस करना शुरू करेंगे। इस तरह से अभी ये लाइन ट्रेस की, हम इसका फील्ड बंद कर देंगे, स्ट्रोक ऑन रखेंगे। फिल स्ट्रोक मैंने तुम लोग को सिखाया, पहली क्लास में जाके सीख लो, क्योंकि आप लोग सीखते ही नहीं है। पहले अगली क्लास में भागते हैं, पिछली सीखेंगे तब अगली और आसान लगेगी ना, नहीं तो डायरेक्ट अगली भागेंगे तो कुछ चीज समझ ही नहीं आएगी। ये मैंने 2 लाइनें बना ली। अब इसे दोबारा इस तरह करते हैं और दरमियान में रख के ये हो गया, ये बन गया दरमियान वाली शील्ड डायरेक्ट तुम लोग गूगल से मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पर क्या किया, शील्ड बन गई। अब मुझे आगे क्या बनाना है, शील्ड ये बन गई। वैसे बैकग्राउंड लॉक कर लेना। बैकग्राउंड लॉक कहाँ से करना है, ये इमेज है, इसे सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए, लॉक पे गए, सेक्शन 2 कंट्रोल क्लिक कर दिया। अब ये पेन टूल पे गए, यहाँ पर सिलेक्ट किया
अब बाकी हम इसे ट्रेस करना शुरू करते हैं। अभी हम मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, इसे पकड़ा, इसे इस तरह किया, जब बाइट आए इसे थोड़ा सा सेलेक्ट किया ना, और उसके बाद इसे थोड़ा सा इस तरह थोड़ा टेढ़ा, हल्का सा बस टेढ़ा करके बनाना है। और इसके बाद यहाँ पर इसे थोड़ा सा इस तरह काटना है, और उसके बाद इसे पकड़ना है, इसे थोड़ा सा इस तरह खींच लिया। मतलब मैं से यार तुम लोग देखते जो जब मैं बना रहा हूँ, आप लोगों ने भी बस इसी तरह बनाना है। इसे पकड़ा एंकर से, फिर एक और लाइन खींची, नहीं थोड़ी मतलब सेम बनाना है ना, तो जहाँ आप लोगों को लगता है कि लाइन नहीं खींच जाएगी वहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए एंकर टूल की मदद से, पेन टूल की मदद से। ये देखिए ये बन गया। इसे सेलेक्ट किया, इसको ब्लैक कलर दे दिया। अभी ये जो आप लोगों को लग रहा है पॉइंट है, इस पॉइंट को हम रेडियस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका रेडियस थोड़ा पतला करते हैं, ये रेडियस है, या फिर इस तरह तुमको कसते लोग ऐसा। अब होता है यार, हम प्रोफेशनल काम करते हैं तो खूबसूरत करने के लिए इसे हम थोड़ा इस तरह क्लोज कर देंगे। इतना भी ज़्यादा क्लोज करने से या खुला रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाल 19-20 का ही फ़र्क लगेगा, कोई 19 लाख 20 करोड़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ठीक है। ये सेम 19-20 का फ़र्क है। अब हम इसकी बनाएंगे चूंच। चूंच से पहले हम ये चीज़ बना लेते हैं ना, जो थंडर का इन लोगों ने साइन लगाया हुआ है। इसे इस तरह किया और इसे इस तरह किया, और उसके बाद इस तरह इसे खींच लेते, एक्स्ट्रा खींच लेते, पतला से खींच लेंगे। इसे फिर किया और फिर ये, और उसके बाद ये, बस ठीक है। अब उसके बाद हम इसकी बनाएंगे नीचे वाली चूंच। ये चूंच बनाई, ये बनाई, और इसके बाद थोड़ा सा इसे इस तरह कर लिया, और उसके बाद अब मैं इसे थोड़ा इस तरह करता हूँ और इस तरह करता हूँ। अब इस तरह इस तरह इस तरह देख लेता हूँ यार, यहाँ पर कैसा था। बस पता है लोगों, मैं लेवल की चीज़ बनाता हूँ, मेरे जैसा मेरे बड़ा कोई ग्राफिक डिजाइनर आई कोई नहीं। अब इस तरह से मैंने पकड़ा, यहाँ पर भी मैं इस तरह सेम चूंच बना लूँगा। अच्छा, कोशिश करनी चाहिए सेम क्रिएट करना, सेम टू सेम। शुरू में सेम टू सेम क्रिएट करना, बाद में आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा किस तरह की चीज़ क्रिएट करनी है। बस इसकी चूंच बना ली, चूंच ये उसके बाद ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसको पकड़ा इस तरह, उसके बाद पकड़ा इसको इस तरह, फिर यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है। अब फिर पेन टूल सेलेक्ट करेंगे। ये अब मैं बनाऊंगा ये चीज़, ये ऊपर वाली, पहले ऊपर वाली चीज़ बना लेते हैं ताकि इसका एक बेस मॉडल बन जाए। इस तरह से पकड़ा, इसे थोड़ा सा अंदर किया सेलेक्ट, अब थोड़ा सा इसे इस तरह किया, अब इसे थोड़ा सा इस तरह किया, थोड़ा सा हम इसे बाहर से करेंगे ताकि ज़्यादा एंकर्स ना बने हैं। इस तरह इसे यहाँ पर लाए और यहाँ पर थोड़ा सा इसे ये, उसके बाद इसे दोबारा यहाँ से पकड़ा, इसे थोड़ा सा इस तरह राउंड किया इस कोने से, और इस कोने से थोड़ा हम इसे इस तरह कर देंगे, कट इसकी डालेंगे। अब फिर पेन टूल पकड़ा, इसे इस तरह किया, और यहाँ पर जाके देख रहे हैं छोटी व्यू में तस्वीर, ताकि जो चीज़ आप लोगों को सही तरह यहाँ पर बड़े जूम इन वाले व्यू में समझ नहीं आ रही, वहाँ पर ज़्यादा अच्छी समझ आएगी जैसे कि जूम आउट वाले व्यू में। अब फिर पेन टूल पकड़ा और इसे पकड़ा, फिर यहाँ से इस तरह, और अब इस तरह है, ये भी बन गया। ये अगर इससे आप लोगों को लग रहा है कि कोई कोना इस तरह बड़ा डिफरेंट लग रहा है तो इससे आप लोग इस तरह राउंड कर सकते हैं। मैंने ये राउंड कर दिया, और ये भी एक लग रहा था, इसका एंकर सेलेक्ट किया, इसका एंकर सेलेक्ट किया, और इसे भी इस तरह राउंड मैंने कर दिया। राउंड कर सकते हो, उसका मसला नहीं होता है, बहुत आसान होता है। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से पकड़ा, इसे थोड़ा सा गोल करूँगा, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा, और फिर इसे थोड़ा सा यहाँ से और गोल कर देता हूँ। अब पेन टूल पकड़ा, इसे इस तरह थोड़ा सा गोल किया, और फिर पेन टूल पकड़ा दोबारा से, इसे दोबारा से यहाँ पर जाऊँगा मैं। आप लोगों ने क्या करना है, सेम टू सेम मेरी तरह डिज़ाइन करना है। पता लगे आप लोग इस तरह सेम टू सेम डिज़ाइन ना करें तो आप लोग भी मुश्किल में आएंगे।
ऐसे कि मुझे करंटली देखते किस स्क्रीन। अब मेरी आंखों भी यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग। है मेरी आंखों से आपको पानी आ रहा है कि मैं स्क्रीन बहुत ज़्यादा ध्यान से बना रहा हूँ, ठीक है ना। तुम मेरे से मोटिवेट होना और ज़्यादा ध्यान से बनाना है। अब मैं इसे दोबारा एक और इसके फड़ बनाता हूँ, ईगल के फर, और इस तरह ये पेन टूल से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और फिर बस ठीक है, ये वाला यहाँ तक ही होगा। यही वाला हो गया। आउटर हमने क्रिएट कर लिया। हम ग्रे वाला बनाने ना, तो हमने ग्रे कंप्लीट करना है। व्हाइट वाली अंदर एक अलग लाइन बनाऊंगा। मतलब आप लोगों को ना सेम सेम बनाने हैं। मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए अगर आप लोग अभी कोई और डिज़ाइन उठा लेंगे, कहेंगे नहीं उसने ये वाला डिज़ाइन रखा है तो हम ये वाला रखेंगे। अभी आप लोगों को सेम बनाना है, तो जो डिज़ाइन मैंने रखा है आप भी वही रखें अभी के लिए। और इसके बाद इसे अंदर से भी बना लेते हैं हम। इस तरह पकड़े, इस तरह एंड पे आए, इस तरह एंड पे आए, और एंड से फिर इस तरह बनाया, और फिर दोबारा एंकर पे क्लिक किया इस तरह। और एक कोशिश करो ना कर्व्स बिल्कुल सही बना, इस तरह टेढ़ी सा कर्व्स होती है ना, टेढ़ी बनाओ। अब बस थोड़ी वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड आगे कर दूंगा, और अब तुम लोग सीखो किस तरह आगे क्रिएट करना है। अब इस पॉइंट को थोड़ा इस तरह करता हूँ, इस पॉइंट को थोड़ा सा इस तरह, इसको थोड़ा सा इस तरह, और अब इसको थोड़ा सा इस तरह। अब इसको उठा के यहाँ पे उठा के इसके ऊपर फेंक दूंगा तो बस ये हो जाएगा। इस तरह कर देते हैं, बस ठीक है। ये देखिए कब से एंकर यहाँ से गायब भी कर दिए। पैच, इस वाले पैच के ऊपर इसे रख के टेढ़ा कर देते, बस हो गया। एक पूरी शेप क्रिएट होगी, देखो पूरी एक अंदर वाली शेप क्रिएट हो गई। अब हमने व्हाइट वाली शेप क्रिएट करनी है। अब मैं पकड़ता हूँ व्हाइट वाली शेप, देखो ईगल का आउटर लेयर है और अंदर वाली लेयर। अब ये आउटर लेयर को भी लो कर देते। अब मैं क्रिएट कर दूंगा इसकी अंदर वाली लेयर। अंदर वाली लेयर मैंने इसकी हाफ क्रिएट कर ली थी, वहां से स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा हम इसके कलर की कोशिश करेंगे डिफरेंट करें, लेकिन मैं तुम लोगों को ये बता दूंगा कि ऑनलाइन अगर हम कोई इमेज देखते हैं तो उसके कलर किस तरह से ग्रैब करते हैं। अब इसे इस तरह करना है, फिर इसे इस कोने से इस तरह, अब फिर इस तरह, फिर इस तरह। दैट्स ओके, बस यहाँ तक। कंट्रोल आल्ट 2 कर दो सारी, कंट्रोल आल्ट 2 मैंने इसलिए किया एक कर्व बनाने के लिए, एंकर बन गए सारे, बस ठीक है। ये देखें, अब ये सारे को मैं क्या कलर दे दूंगा, वाइट दे दूंगा। लेकिन एक चीज़ हम भूल गए बनाना, जो कि ये नीचे एक छोटा सा हिस्सा बनाना भूल गए थे। अब हम इसे भी बना लेते हैं। पेन टूल से इस तरह पकड़ा, इसे इस तरह टेढ़ा किया, इस तरह से थोड़ा सा अंदर से गोल कर देते हैं ना, ताकि बुरा ना लगे। इसे खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ बनाओ अपने क्लाइंट को इंटरेक्ट करने के लिए। बस इसे थोड़ा इस तरह कर दिया। अब मैं खूबसूरत इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रही है जो अभी मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं ये मेरे क्लाइंट है। अब इसके पकड़ा, इसे थोड़ा सा इस तरह, और उसके बाद इसे थोड़ा सा इस तरह, और उसके बाद इसे थोड़ा सा इस तरह, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे आए। बस गोल गोल एंकर्स बनाने, लंबे लंबे राउंड इस तरह यहाँ से बना दिया। अब यहाँ से थोड़ा सा इस तरह बना दिया, अंदर से ब्लैक ग्रेडियंट दे दिया। दैट्स ओके। तो ईगल का हमारा रफ स्केच बन गया, लेकिन अभी तक हमने इसकी आँख नहीं बनाई लाल वाली, तो वही बना लेते हैं। आँखें इसकी बनाना मुश्किल नहीं है, इसे पकड़ा, ये आँख कम, कटोरी ज़्यादा मैंने बना दी थी, तो पर इसका जूम आउट करते हैं। बस कटोरी है, आँख तो कम लग रही है, कटोरी तस्वीर में ज़्यादा कटोरी लग रही है।
थोड़ा जूम आउट करते हैं, थोड़ा सा इसे अंदर अंदर करके इस तरह, बस डेट्स ओके। ठीक है, अब इसे थोड़ा यहाँ पर ले आते हैं, Ctrl+Alt+2 करते हैं, बैकग्राउंड हटाओ तो हमारा व्हीकल रेडी है, देखा, सेम टू सेम। अब हम करेंगे इसकी कलरिंग। मैं आज से नर्सरी क्लास का आप लोगों का स्टूडेंट हूँ जो कि आप लोगों को सिखाएगा कलरिंग किस तरह करनी है। अब मैं कलर उठाऊंगा सबसे पहले बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड बनाऊंगा इस तरह। ये मैंने बैकग्राउंड पे एक स्क्वायर बना दिया, फुल साइज स्क्वायर बनाऊंगा इस जहाँ से यहाँ तक। कलर इसका ये है तो ये वाला, ओपेसिटी में इसकी अंडर रखूंगा, अरेंज में जाऊंगा, सेंड टू बैक करूंगा। उसके बाद ये है बैकग्राउंड वाला, बैकग्राउंड वाला क्या था ये है इसका बैकग्राउंड वाली ये गोल जगह, इसकी ये सारी स्ट्रोक है तो इसे स्ट्रोक ही रखूंगा, इसे ये, और यहाँ से सब कुछ अंडर रखेंगे यार। अब क्योंकि कोई मतलब मकसद नहीं बनता 50 पर ओपेसिटी रख के चीज़ बनाने का। और जब ये चीज़ हम रखेंगे, ये मैंने बना दिया, उसे सैम उठा रहा नहीं है। इसे अब मैंने कलर पिक, कलर ड्रॉपर, इसका क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आई ड्रॉपर, आई ड्रॉपर वही ना, कलर ड्रॉपर या आई ड्रॉपर। इसे अब सेलेक्ट किया, अब इसे इस तरह बना दिया, 2 सेकंड। अब इसे, अब यहाँ पर बैकग्राउंड में ना एक छोटी सी चूंच रह गई थी तो इसकी चूंच ये आ गई, ये और ये। अब ये रखूंगे ये, है इस तरह, डेट्स ओके। ठीक है, अभी इतना हो गया। अब ये इसकी आंख, इसकी आंख साथ जुड़ी भी नहीं, इसकी आंखें हम जोड़ लेते हैं इसके साथ, इसका एंकर पकड़ा, इसके साथ बात ये, इसका एंकर है ऐसा हम करते हैं, यहाँ से एक 2 एंकर उड़ाते हैं, ये उड़ा दिया एंकर, ये वाला एक एंकर, ये वाला हम ऐसा करते हैं, इसके एंकर उड़ा देते हैं, ये पकड़ते हैं यहाँ से इसका एंकर और इसे यहाँ से यहाँ तक, ये देखें, ये अब पूरी एक शेप बन गई है। अब दोबारा आई ड्रॉपर पकड़ेंगे और इस शेप को उठा के फेंकेंगे यहाँ पर। अब ये बस ठीक है, ये क्यों नहीं शो कर रहा है, इसे थोड़ा इसका साइज़ कम करेंगे, लेकिन साइज़ कम करने से पहले इसे यहाँ पर लाएं, इसके ऊपर दोबारा से दरमियान में रखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर कोई गलती की है, पहले से इसका साइज़ शो नहीं कर रहा। और गलतियाँ भी हम देखते हैं, बस गलती कुछ ऐसी है कि इसका फिर से बैकग्राउंड का साइज़ हम 50 पे ले जाते हैं, 50। अब इसको भी पकड़ेंगे हम 50, अब इसे हम सेंटर में लाते हैं, ये हिस्सा जो हमारा अंदर रहता है इसे दोबारा से हम ट्रेस कर देते हैं, ये इस तरह पकड़ा और यहाँ से एंड से तक ले गए, और यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर हम लोगों का कोई एंकर इससे सिलेक्टेड नहीं है जिस वजह से ये शो नहीं कर रहा। डायरेक्ट अगर है, इसके मेरे पास एक सीन है, इसको फिल करने के लिए इस शेप को उठाओ, एक स्क्वायर क्रिएट करो इस तरह, इसका अरेंज में जाओ, सेंड टू बैक में जाओ, अरेंज सेंड टू बैक, और इसका साइज थोड़ा कम कर दो, इसके साइज के मुताबिक बना दो बस इसे। अच्छा, हम इसे वापस यहाँ पर लाते हैं और यहाँ पर हमने नोटिस करते हैं हमने क्या मिस्टेक किया जिस वजह से इस तरह हुआ, इस तरह से थोड़ा रिमूव करते हैं जो भी हम लोगों ने एंकर्स बनाए यहाँ पर नए, ये कर रिमूव मैं करता हूँ, ये इस तरह, बस बाकी सारी शेप सही है। इधर शेप बनाते हुए हमने कोई गलती की, ये वाली शेप हम दोबारा रीडिज़ाइन करते हैं, मैंने काफ़ी अटैम्प्ट किए, शेप सेट नहीं हो रही, तो अब मैं इसे ये पकड़ता हूँ दोबारा से, इस तरह से मैं बनाना शुरू करता हूँ। एंकर इसे आउटलाइन रखेंगे, स्ट्रोक नहीं करना, हमें इसे स्ट्रोक रखना है, फिल नहीं करना चाहिए, हमने स्ट्रोक रखना है। इसे इस तरह कर लेते हैं और उसके बाद इस तरह इसे फिर इस तरह पकड़ा और दोबारा से यहाँ तक इस तरह
फिर इस तरह मैंने एक दफ़ा गलती ये की कि अंदर वाली शेप, वाइट वाली शेप को भी, बॉडी को भी सेम कलर दे दिया और बाहर वाली बॉडी को भी। इस वजह से हमसे हमारी वो मिस्टेक आई और मैं चाहता हूँ इसको ऐसे कर लेते, लेकिन फिर आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता पेन टूल के से करते वक्त। अब इस तरह इसे भी सिलेक्ट किया और अब इसे भी इस तरह मैं सिलेक्ट करूँगा और इस तरह से सिलेक्ट किया। वो वाली शेप ये जो नीचे इसे हम अलग से करेंगे, इसे भी हमने सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर मुझे नीचे बैकग्राउंड दिख रहा है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंट बना लेता हूँ, इस तरह कर लेता हूँ इसे दोबारा से और ये लास्ट है अपने पास, इसे इस तरह कर दिया। दोबारा से पेन टूल में सिलेक्ट करता हूँ और इसे इस तरह कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। नहीं, उससे पहले ये जो हमने बनाई है ना, इसे हम लोग कर लेते ताकि बार बार सिलेक्ट होती है, एंकर बनता है तो दोबारा से वही वाली गलती हो जाएगी। इसे यहाँ तक हम लेके आएंगे एंड पॉइंट तक और इसे हम स्ट्रोक रखेंगे अभी के लिए। दोबारा से इस तरह इसे जिस तरह हमने पुरानी वो शेप बनाई थी उसी तरह बनाएंगे इसे भी। पुरानी शेप है उसी तरह से हम ये बनाएंगे इस तरह। और उसके बाद इस तरह और अब हम इसके अंदर वाली साइड बनाएंगे इस तरह बनाइए। थोड़ा सा इसे राउंड किया यहाँ से, ये जगह इस तरह बनाई, ये जगह थोड़ा सा इधर अंदर से इस तरह किया और यहाँ पर इस तरह किया। यहाँ से हमने थोड़ी गलती की है, यहाँ से हम इसे थोड़ा राउंड कर देते हैं इस तरह और यहाँ से भी थोड़ा राउंड कर देते हैं, यहाँ से भी थोड़ा सा राउंड कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं, यहाँ इस तरह। That's ओके। अब हम बैकग्राउंड अलग कर लेते हैं, या बैकग्राउंड की जरूरत नहीं। अब ये जो अंदर वाला साथ वाइट अब हम इसे यहाँ ले आते हैं, इसकी ओपेसिटी हम फुल कर देते हैं। दोबारा सिलेक्शन टूल, इसकी ओपेसिटी फुल। हर में देख लो मुझे मेरे कितने मिनट्स की हो गई है, 21। मेरी हमारे 5 मिनट को गलती सेट करते हुए टाइम लग गया, गलती सेट ना हुई तो हमने कहा नए सिरे से शुरू कर देते हैं यार, मसला ही क्या। अब इसे भी हम 100 पे कर देते हैं, ये भी 100 पे हो गया। बैकग्राउंड भी हम ऐसा करते हैं 100 पे ले जाते हैं ताकि बैकग्राउंड पे वो सेट हो जाए, खूबसूरत लगे। ये पॉइंट हमें थोड़ा सा थोड़ा सा पॉइंट इस तरह अंदर कर देते हैं। हाँ, ये इस तरह तो सिर्फ कर्व बनी आनी चाहिए ना, स्वैग हो जाए थोड़ा ईगल का स्वैग। रेड अगर आप लोगों को बार बार ओपेसिटी तो कम हो रही है तो ऐसा करें तो जो ओरिजिनल तस्वीर थी उसकी भी ओपेसिटी फुल कर दें। और अब ना हर चीज़ की कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए अभी भी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है तो इसे मैं इस तरह कवर कर लेता हूँ मिस्टेक को। ये जो हिस्सा खाली लग रहा है वो उस चीज़ को पकड़ा, इस तरह यहाँ तक लाए, यहाँ तक, उसके बाद यहाँ तक, यहाँ तक, ये हो गया। अब ये पकड़ा आई ड्रॉपर टूल, ये कलर रख दिया। अब आप लोग कहेंगे इसके अंदर तो एक डिफरेंट एक अलग भी कलर है, वो वाला कलर भी कर दो। उसके बाद दोबारा से ये पकड़ी इसकी मूछ तो नहीं कहेंगे, पता नहीं जो भी इसे कहेंगे, लेकिन जो मैं दिख रहा हूँ वही करेंगे। ये भी इसका हिस्सा पकड़ लिया। डेट्स ओके। तो सिर्फ 19-20 का फर्क आ रहा है, 19-20 का फर्क आ रहा है इस चीज़ की वजह से। यहाँ पर एक बन रही है, यहाँ से बना के वहाँ ले जाते हैं। इस तरह बनाया इसे, इस तरह, उसके बाद फिर इस तरह एंड देन स्ट्रोक पे इसे कर दो। इसके बाद इस तरह, इसके बाद इस तरह, पेन टूल सेलेक्ट किया, पैर वाला हिस्सा भाई। अब लग रहा है सैम ईगल तो है। तुम लोग अब देख सकते हो मेरी बैटरी भी मोबाइल की लो हो गई है।
हम लोगों ने इमेज ट्रेस की, जिससे हम लोगों ने कुछ इस तरह के, ओहो चले अब हम चैनल पे आके तो मैं तुम लोगों को एक चीज दिखाता चलो। 94 सब्सक्राइबर हो गए, जो हम चाहते थे वो हो गया। अब क्या यहाँ पर मसला है, यहाँ पर अब ये देखें, नोट सब्सक्राइब 89% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया, सब्सक्राइब 10%, बाकी 80% किधर है, 80 से 90%। यार आप लोग भी सब्सक्राइब कर दिया करो। देखो आंखों से आंसू आ गए थे, फिर भी मैंने वीडियो बनाई है। हैड ये भी हम लोगों ने बना लिया है, और अगली भी वीडियो में हम इससे ज़्यादा अच्छा कुछ सीखेंगे। अगला कोई नया टूल, अगला टूल है इसका क्या लिखा है, कर्वेचर। उसके बाद है टेक्स्ट टूल टाइप, फिर लाइन सेगमेंटर, उसके अंदर काफ़ी सारे शेप्स बनाने वाले टूल हैं, वो भी हम सीखेंगे। है आज वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।